हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से आपके सामने प्रेजेंट हुआ एक नई पोएम के साथ जो कि बहुत इंस्पायरिंग है। ये पोएम आपको बहुत मोटिवेट तो करेगी ही, साथ में आपकी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन और वोकैब को भी इन्हेंस करेगी। द पोएम का नाम है द थिंग्स दैट हैवंट बीन डन, जो कि लिखी गई है एडगार एल्बर्ट गेस्ट द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। द थिंग्स दैट हैवंट डन बिफोर, दोज आर द थिंग्स टू ट्राई। ज़िंदगी में जो चीज़ें पहले से नहीं हो रखी हैं, जो अनडिस्कवर्ड पाथ्स हैं, उन्हीं को करना चाहिए। मतलब हमें बीटन पाथ्स पे नहीं चलना चाहिए। जो पहले से ही डिस्कवर हो चुके हैं उनको उनसे अलग हट के एक नया खुद का पाथ डिस्कवर करना चाहिए। वही चीज़ ज़रूरी है, उन्हीं से ट्राई करना चाहिए और उन्हीं को डिस्कवर करना चाहिए। कोलंबस ड्रीम्ड ऑफ एन अननोन शोर एट द रिम ऑफ फार फ्लंग स्काई। कोलंबस यहाँ पे रिफ़र करता है क्रिस्टोफर कोलंबस को, जो कि एक अमेरिकन एक्सप्लोरर थे, जो कि एक सी रूट के एक्सप्लोरर थे, जिन्होंने बहुत रूट्स एक्सप्लोर किए हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कोलंबस ड्रीम्ड ऑफ एन अननोन शोर। कोलंबस समुद्र के तट पर खड़े थे, उनको ये नहीं पता थी अननोन शोर था, उनका कोई सा भी शोर था उस पर खड़े थे, लेकिन उनके इरादे पक्के थे कि मुझे एक नया पार्ट डिस्कवर करना है। तो उनको एट द रिम ऑफ फार फ्लंग स्काई। एट द रिम मतलब एट द एज, फार फ्लंग स्काई मतलब फैला चौड़ा हुआ आसमान। उनके ऊपर फैला चौड़ा हुआ आसमान था और वो एकदम एज पे बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी उनके इरादे इतने बोल्ड थे कि वो नए से नए पार्ट डिस्कवर कर सकते हैं। एंड हिज हार्ट वाज बोल्ड एंड हिज फेथ वाज स्ट्रॉन्ग। और उनका जो दिल था वो बहुत बोल्ड था, कड़क था, कठोर था। एंड हिज फेथ वाज स्ट्रॉन्ग, और उनका जो विश्वास था, उनका जो कन्विक्शन था कि मैं ये करूँगा, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। एज ही वेंचर्ड इन डेंजर्स न्यू, और जैसे कि वो आगे बढ़ते गए, आगे वेंचर करते गए, उनको नई नई प्रॉब्लम्स आती गई, नई नई टर्मोइल आती गई। एंड ही पेड नो हीड टू द जेयरिंग थ्रॉन्ग। और उन पेड नो हीड का यहाँ पे मीनिंग है पेड नो अटेंशन। जेयरिंग थ्रॉन्ग मतलब, थ्रॉन्ग का मतलब होता है, यहाँ लिखा है क्राउड ऑफ पीपल, और जेयरिंग मतलब खिल्ली उड़ाना है, सरकाज़म करना। तो जो भीड़ मजाक उड़ाती है उसको रेफ़र करता है जेयरिंग थ्रॉन्ग। तो ही पेड नो हीड, ही पेड नो अटेंशन, उन्होंने कोई अटेंशन पे नहीं की, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जो लोग उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, उस पर कोई अटेंशन पे नहीं की। और द फियर्स ऑफ डाउटिंग क्रू, और जो उनके शिप के मेंबर्स थे, जो क्रू थे, वो भी उन पर डाउट कर रहे थे कि यार इससे होगा या नहीं होगा। इन दोनों चीज़ों पे उन्होंने ध्यान रखा और इन दोनों पे कोई अटेंशन पे नहीं की उन्होंने। तो सेकंड पैरा द मैनी विल फॉलो द बीटन ट्रैक विद गाइड पोस्ट ऑन द वे। बहुत लोग तो बीटन ट्रैक, जो पहले से ही बीटन है, पहले से ही लोगों ने डिस्कवर कर रखी है, उसी पे चलते हैं, उसी ट्रैक पे चलते हैं, वो उसी गाइडलाइन पे चलते हैं। क्योंकि उनके बीच बीच रास्ते के इंटरवल में गाइड पोस्ट होते हैं कि तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करोगे तो ये तुम इस मुसीबत में फंस जाओगे। तो मतलब रास्ते में गाइड पोस्ट होती हैं, इस वजह से लोग समझते हैं कि यहाँ कम मुसीबत होगी, तो इस पाथ पे चलते हैं, बीटन पाथ पे। दे लिव एंड हैव लिव्ड फॉर एजेस बैक विद द चार्ट फॉर एवरी डे। वह रह रहे हैं और रहते आए हैं कई सालों से विद द चार्ट ऑफ एवरी डे। मतलब उनका एक चार्ट है कि मुझे यही करना है, 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है, यही वापस करते जाना है। कि उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि वो इसी में खुश हैं। लेकिन नरेटर जो पोइट है वो कह रहा है कि हमें रोज़ एवरीडे रेगुलर चार्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब रेगुलर चीज़, एक ही चीज़ हर बार नहीं करनी चाहिए, हमें नई चीज़ें डिस्कवर करनी चाहिए। तो जो लोग जीते आए हैं और जी रहे हैं एक ही चार्ट एवरीडे के, वो बीटन ट्रैक फॉलो करते हैं और वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। समवन हैज़ टोल्ड देम इट्स सेफ़ टू गो। किसी ने उनको बता रखा है कि जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो, जिस बीटन ट्रैक पे तुम जा रहे हो, वो सेफ़ है तुम्हारे लिए, उस पर कोई मुसीबत नहीं है। ऑन द रोड ही हैज़ ट्रैवल्ड ओवर। जिस रोड पे जो वो ट्रैवल कर रहे हैं, उस रोड पे वो सेफ़ जगह है, उस पर कोई मुसीबत नहीं है। यू विल बी सेफ गार्डेड एंड ऑल दैट दे एवर स्ट्राइव टू नो आर द थिंग्स दैट वर नोन बिफोर। और जो भी किसी भी चीज़ के लिए वो जानने की जो स्ट्राइव करते हैं, वो वही चीज़ें होती हैं जो वो पहले से ही जानी हुई होती हैं। मतलब वो पहले से ही बीटन ट्रैक, बीटन थिंग्स, उन्हीं को बार बार ही वो रिमाइंड करते हैं और उसी पे स्ट्राइव करते हैं। A few strike out without map or chart.
बहुत कम ही लोग होते हैं, डेयरिंग लोग होते हैं, आर्डुअस लोग होते हैं जो बिना मैप या बिना चार्ट मतलब खुद का अपना नया पार्ट डिस्कवर करने के लिए खड़े होते हैं, स्ट्राइक आउट करते हैं न्यू आइडियाज़। वेयर नेवर अ मैन हैज़ बीन, मतलब जहाँ पे कोई भी आदमी नहीं गया है वही वो पार्ट डिस्कवर करेंगे, तभी उनको लगेगा कि आई हैव डन समथिंग इन लाइफ। मतलब वो बहुत डेयरिंग होते हैं, हमें उन्हीं की तरह बनना चाहिए, न्यू पार्ट्स डिस्कवर करने चाहिए। फ्रॉम द बीटन पार्ट्स दे ड्रा अपार्ट, बीटन पार्ट जो होते हैं उनसे वो ड्रा अपार्ट करते हैं। मतलब जो बीटन पाथ है वो तो है ही, उस पर तो लोग जा ही रहे हैं, भीड़ जा रही है उस पर, लेकिन वो उससे ड्रा अपार्ट, उससे अलग बनाते हैं। टू सी वाट नो मैन हैज़ सीन, वो देखने की वो उनकी ये चाह है कि हमें न्यू चीज़ डिस्कवर करनी है। मतलब वो ऐसा चीज़ देखना चाहते हैं कि जो किसी आदमी ने नहीं देखी। देयर आर डीड्स दे हंगर अलोन टू डू, और ऐसे ही कुछ काम है न्यू पार्ट डिस्कवर करने के लिए जो कि वो खुद ही भूखे हैं उन काम को करने के लिए। मतलब उन काम को अकम्प्लिश करने के लिए वो खुद ही बैठे हुए हैं, खुद ही भूखे हैं कि ये पाथ, मैं इसी पाथ पे चलूँगा, मैं न्यू पार्ट डिस्कवर करूँगा। थ्रू बैटर्ड एंड ब्रूस्ड एंड सोर, ये जो पूरा क्लॉज है इसका मीनिंग है, मतलब जब हम कोई काम करते हैं तो हमें मुसीबत आती है, हमें सहना पड़ता है, दर्द होता है, पेन होता है, ग्रीफ आता है, ये सब थ्रू। हालांकि वो ग्रीफ आ रहा था उनमें, वो सोब हो रहे थे और दुख भी हो रहा था उनको, लेकिन फिर भी उनको वो भूख थी कि मुझे ये करना है। दे ब्लेस द पाथ फॉर मैनी हु डन नथिंग नॉट डन बिफोर, लेकिन उनका जो एक काम जो उन्होंने किया कि उन्होंने जो नया पार्ट डिस्कवर किया उसी से उसके लिए बहुत लोग उसी पाथ पे चलेंगे। मतलब उसने तो अपना एक पाथ खोल लिया, लेकिन उसने कई लोगों की ज़िंदगी के लिए नई लाइट जला दी। मतलब अब जो लोग बीटन पाथ पे जाएंगे वो तो उसी के पाथ पे चलेंगे ना। तो मतलब उसने तो अपना न्यू पार्ट डिस्कवर तो किया ही किया, लेकिन साथ में बहुत मिलियंस ऑफ पीपल की आशाओं को भी जगाया। द थिंग्स दैट हैवंट बीन डन बिफोर आर द टास्क वर्थवाइल टुडे, जो चीज़ें पहले नहीं हुई हैं वही टास्क आज इम्पोर्टेंट है, आज सिग्निफिकेंट है। आर यू वन ऑफ द फ्लॉक दैट फॉलोज और आर यू द वन दैट शैल लीड द वे, क्या तुम उन भेड़ियों या उन भेड़ों में से एक हो जो कि फॉलो करती है झुंड को, उनका कोई खुद का रास्ता नहीं होता, जहाँ भीड़ जाती है वहीं चले जाते हैं। या आर यू वन दैट शैल लीड द वे, या तुम उनमें से कोई एक हो जो रास्ते को लीड करेगा, जो सुपरवाइज़ करेगा, जिसकी स्टेवार्डशिप में लोग चलेंगे। आर यू द वन ऑफ द टिमिड सोल दैट क्वेल, क्या तुम उन छोटी से छोटी आत्माओं या छोटे छोटे मतलब आदमी होते हैं जो अनडेयरिंग होते हैं और बहुत टिमिड होते हैं, जो क्वेल, जो छोटों से न्यू पार्ट देखते ही घबरा जाते हैं, मुसीबत देखते ही घबरा जाते हैं, क्या तुम वो हो एट द जियर्स ऑफ डाउटिंग क्रू, मतलब जो लोग तुम पे डाउट करते हैं उसी को लेके वो घबरा जाते हैं और नया पार्ट डिस्कवर नहीं कर पाते। और डेयर यू वेदर यू विन और फेल, या तुम डेयर करते हो अपने आप से कि चाहे हारूं या जीतूं, स्ट्राइक आउट अ गोल दैट्स न्यू, बस मुझे ये है कि मुझे एक नया गोल स्ट्राइक करना है जो न्यू हो, जो बीटन ना हो। मतलब हमें डेयरिंग बनना चाहिए, हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम जीतेंगे हारेंगे, बट वी हैव टू एम्फेसिस ऑन द थिंग दैट इट विल बी न्यू, इट शैल न्यू, वो नई चीज़ होनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों एक इंस्पायरिंग पोएम written by Edgard Albert Guest. So how was the video? Comment and thanks for watching.